सभी से विनती है, कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी सोचा है कि जब दोस्ती और पैसे के बीच एक साइकिल आ जाए तो क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी पर नजर डालेंगे जो दोस्ती, वफादारी और हाँ, एक बहुत ही खराब बिजनेस डील के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इतनी भारी भरकम लाइन से होती है। ये लाइन सुनते ही पता चल जाता है कि यहाँ दोस्ती की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। पर आखिर ऐसा हुआ क्या कि दोस्ती में इतनी बड़ी दरार आ गई? तो मिलिए कहानी के हमारे दो हीरो से, बद्रीनाथ और बुद्धदेव। और इन दोनों का सपना भी इनकी दोस्ती जैसा ही बहुत सीधा साधा था। बस एक और साइकिल खरीदनी थी ताकि दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगा सकें। सिंपल। अब साइकिल खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए थे और बस यहीं से शुरू हुआ इनके एक के बाद एक फ्लॉप बिजनेस आइडियाज का सिलसिला। पहले स्नैक्स बेचने की कोशिश की तो पता चला कि क्लासमेट को तो भाई यूएसए वाली टॉफी चाहिए। फिर पराठे बेचने का प्लान बनाया तो सबको कैंटीन के नूडल्स खाने थे। मतलब इनका हर प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा था। तो जब पैसे कमाने के सारे आइडियाज फेल हो गए, तब बद्रीनाथ के दिमाग में एक ऐसी तरकीब आई जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने फैसला किया अपने ही दोस्त बुद्धदेव को गिरवी रखने का। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने दोस्त को गिरवी। और कीमत क्या तय हुई? आपको यकीन नहीं होगा, मोल भाव 5 रुपए से शुरू हुआ था, लेकिन आखिर में बुद्धदेव की 10 दिन की सेवा के लिए सौदा पूरे 1000 रुपए में पक्का हो गया। तो डील कुछ ऐसी थी, करण को पूरे 10 दिनों के लिए बुद्धदेव मिल गया जो उसका हर काम करेगा। और बदले में बद्रीनाथ को क्या मिला? पिज्जा, पास्ता, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स की पूरी दावत। वाह, क्या शानदार सौदा था, है ना? तो एक तरफ दावत की तैयारी थी और दूसरी तरफ गुलामी की। चलिए देखते हैं कि इस एक सौदे ने इन दोनों दोस्तों की जिंदगी को कैसे बिल्कुल उलट पुलट कर रख दिया। बद्रीनाथ की तो मानो लॉटरी लग गई थी। डबल एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा, पास्ता, केक, शेजवान नूडल्स, मतलब पूरी दावत चल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस दावत की कीमत उसका दोस्त चुका रहा है। और वहीं दूसरी तरफ था बेचारा बुद्धदेव। उसका नया मालिक करण उससे ऐसे ऐसे अजीब काम करवा रहा था। जाओ ये प्लेट साफ करो, पानी लाओ। अरे यहाँ तक कि उसे टिश्यू पेपर धोने के लिए कह दिया। अब भला कोई टिश्यू पेपर भी धोता है क्या? और फिर बुद्धदेव के सब्र का बांध टूट गया। जब उसने बद्रीनाथ को दावत उड़ाते हुए पकड़ा तो उसका सारा गुस्सा फूट पड़ा। चिल्लाकर बोला, धोखेबाज, गद्दार, दोस्त को बेचकर ऐश कर रहा है। दोस्ती में ये जो गांठ पड़ी थी, अब ये कैसे सुलझेगी? अपनी गलती का एहसास होते ही बद्रीनाथ शर्म से पानी पानी हो गया। अब उसे किसी भी हाल में अपने दोस्त को छुड़ाना था, लेकिन अब सिर्फ करण से नहीं बल्कि एक और दादागीर जीवा से। और इसके लिए उसने जो प्लान बनाया वो सुनने में ही मजेदार है। और बचाव का हथियार कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं बल्कि एक हास्य मसाज। जी हाँ, एक ऐसी मालिश जो हंसा हंसा कर, गुदगुदी करके दुश्मन को ही भगा दे। ये प्लान जितना सुनने में अजीब है उतना ही देखने में मजेदार था। तो ये था उनका 4 स्टेप मास्टर प्लान। स्टेप 1, जीवा को ताकत बढ़ाने वाली मालिश का ऑफर देकर उसका भरोसा जीतो। स्टेप 2, जैसे ही वो तैयार हो अचानक से गुदगुदी का अटैक कर दो। स्टेप 3, फिर उस पर एक ऐसा लेप लगाओ जिससे भयानक खुजली मच जाए। और स्टेप 4, बस बैठकर उसे खुजली से परेशान होकर भागते हुए देखो। क्या कमाल का प्लान था। और क्या कहूँ, प्लान तो 100% कामयाब रहा। जीवा खुजली से इतना परेशान हो गया कि चिल्लाते हुए भागा, मम्मी खुजली हो रही है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मसाज। आखिरकार दोस्ती की ताकत ने दादागिरी को भी हरा दिया। इस पूरे हंगामे और एडवेंचर के बाद दोनों दोस्तों को एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक मिला। अब उन्हें समझ आ गया था कि बात साइकिल की नहीं बल्कि दोस्ती की थी। और तब बद्रीनाथ ने बुद्धदेव से कहा, पार्टनर, हम एक ही साइकिल पे ठीक हैं, 2 साइकिल से हमारी दोस्ती बढ़ जाएगी। उसे एहसास हो गया था कि साथ मिलकर एक साइकिल चलाने का मजा 2 अलग अलग साइकिलों से कहीं ज्यादा है। तो आखिर में उन्हें ये समझ आया कि उनका असली सपना 2 साइकिल खरीदना नहीं था बल्कि उस एक साइकिल को साथ में चलाना था। असली खुशी चीजों को पाने में नहीं बल्कि उन्हें किसी के साथ बांटने में होती है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असल में ज़्यादा कीमती क्या है, अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेना या एक ऐसा दोस्त पाना जिसके साथ हर चीज़ बांटी जा सके? ये सोचने वाली बात है।